टैक्सेशन के बेसिक के अंदर कह लो या नेशनल इनकम के बेसिक्स में देख लो, तो अब टर्म आता है बेटा आपका डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये प्रॉपर आपको नहीं बताया गया, लेकिन हाँ एक बार क्लास में डिस्कस हो चुका है इसी चैप्टर के अंदर, जब मैंने आपको बताया था एग्जांपल से याद आएगा आप सबको। मैंने बोला था बच्चे कि अगर आप कोई फोन बाय करते हो और उसे मार्केट में सेल आउट करने जाते हो, तो क्या उसकी सेम वैल्यू आपको मिलेगी? तो आपका आंसर था सर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस वैल्यू को कम होने को ही हम किस टर्म को बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर मैं उसका मतलब बोलूंगा डेप्रिसिएशन को बोला जाता है हान समान, वो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, उसे लिखना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इंग्लिश में समझ लो। बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, ये अकाउंटेंसी में भी बहुत कम यूज हुआ है वर्ड, होता ही नहीं है इवन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बेटा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब है कि हमारे द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो किसके रूप में की जाती है? मशीन्स के रूप में। वो हमारा क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल कहलाता है। और उस मशीनरी की वैल्यू के अंदर जो कमी आती है, कब आती है? जब हम उसको लगातार यूज करते चले जाते हैं। तो जो कंजप्शन होता है फिक्स कैपिटल का, कहता है इट इज द नेट लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ। होता क्या है बेटा, जैसे जैसे आप गाड़ी या कोई भी मशीन यूज करते चले जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर आती है, वियर एंड टियर होता है, रखने के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन किस तरीके से गाड़ी रख रहा है, चला रहा है, मेंटेन कर रहा है। समझ आई ये बात? तो यहाँ पे क्या आता है, कहते हैं ये नेट लॉस होता है किसके अंदर? आपका फिक्स्ड एसेट्स में। किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो अकाउंटेंसी में पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ग्रॉस बड़ा है या नेट बड़ा है? ग्रॉस। ग्रॉस से कोई भी चीज माइनस करने पे क्या आता है हमारे पास? नेट आता है। ठीक है, ग्रॉस में से कुछ माइनस करने पे क्या आता है बेटा? हमारे पास नेट आता है। जैसे अगर हम बोले हमारी ग्रॉस इनकम क्या है, तो हम ग्रॉस इनकम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर शॉप चला रहा है, उसने बेटा 50,000 रुपए कमाए, हम कह सकते हैं उसकी ग्रॉस इनकम है। अब वो उसमें से अपने खर्चे निकालेगा, लड़के को उसने सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, ये सब कुछ करने के बाद उसके पास 30,000 रुपए बचे। वो जो 30,000 रुपए बचे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? एक तरीके से नेट इनकम काउंट होती है। तो यानी ग्रॉस क्या हो गया? बड़ा हो गया, और नेट क्या हो गया आपका? इसको क्यों समझा रहा हूं ये समझो, क्योंकि ग्रॉस और नेट में डिफाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये चीज याद रहेगी कि हाँ, अगर बड़े से छोटा करना है तो माइनस होगा, और छोटे से बड़े में जाना है किसी चीज की, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन टर्म है बेटा, ये सबसे पहला बेसिक है आपका न्यूमेरिकल के लिए, कि अगर आपको किसी भी चीज को ग्रॉस से किस में लाना है बेटा? नेट में लाना है, तो आपको क्या माइनस करना है वहां से? तो आप यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दोगे उसे? नेट के अंदर। समझ आया? अब आपको डिटेल में समझ आ गया कि भाई ग्रॉस बड़ा है, बड़े से हमें नेट में आना है, यानी कि छोटे में आना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? वहां पे माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में जो हमारी लागत आई है, फैक्टर की कॉस्ट। भाई हमारे 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड और उसके हिसाब से देखें, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रहे हो, जमीन को रेंट दे रहे हो, लेबर को वेजेस और कैपिटल को इंटरेस्ट देते हो। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आएगा ये रहा यहाँ पे। अब इन सबको छोड़ दो आप, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? फैक्टर कॉस्ट की। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है बेसिक वो लागत जो कि किसी चीज को बनाने में उस पर आई है। क्यों? आपकी एक लागत आती है, उसके बाद आप उसमें जीएसटी भी लगा देते हो, अलग अलग तरीके के टैक्स भी लगा देते हो, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट नहीं है। वो क्या बनता चला जाएगा जितना ऐड करते चले जाओगे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस है? जितने में मैं उसको सेल करूंगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आप डिफ्रेंशिएट करो, दिमाग लगाना है। मैंने क्या बोला? फैक्टर कॉस्ट जो है वो लागत होती है जो कि हमारे फैक्टर्स को हमने पे करी है, चीज को बनाने तक हमारा खर्चा आया है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट में सेल आउट करने के लिए निकाला जाता है। तो अब हमें यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि सर फैक्टर कॉस्ट बड़ी होगी या मार्केट प्राइस बड़ा होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही होगा क्या आपका मार्केट प्राइस। भाई जितने में बना रहे हो उससे कम में तो नहीं बेचोगे, ज्यादा में ही बेचोगे। तो यानी फैक्टर कॉस्ट छोटा टर्म है, मार्केट प्राइस बड़ा टर्म है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वहां पे? अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? ये भी एक टर्म यूज होता है हमारा किसके अंदर? चेंज का, जब अभी सिखाऊंगा वो आपको। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? देखो बेटा,
इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टैक्स रेजिस द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा माइनस सब्सिडी रिजल्ट इन कट इन द प्राइस ऑफ एग्जांपल सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। ठीक है, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस, डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस। ये क्या समझा रहा है ये समझो। एनआईटी का जो फॉर्मूला है ना बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो फॉर्मूला है वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में, अब आपको ये फॉर्मूला पता था लेकिन ये नहीं पता ना, कभी पूछा होगा कि सर माइनस करके ही क्यों निकालते हैं, एनआईटी आता क्यों है हमारा ऐसे। ठीक है, उसका लॉजिक क्या बता रहा है वो, कि भाई ये जो टैक्स लगते हैं ये चीज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और जो सब्सिडी मिलती है उससे उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो सब्सिडी है टैक्स में से माइनस करने के बाद मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचता है कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू बढ़ी है। समझ रहे हो, दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। सपोज करो टैक्स लगने से मेरी वैल्यू कितनी बढ़ गई थी किसी चीज की, 50 रुपए। 100 रुपए की मैंने बनाई, 50 रुपए का उसके बाद टैक्स लग गया, तो कितने की पड़ी मेरे को, वो 150 रुपए की। अब गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी निकाल दी 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए इसमें से माइनस करके एक्चुअल में चीज कितने की पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे अगर मैं इफेक्ट देखूं तो इस 100 रुपए पे टैक्स का इफेक्ट कितना पड़ा है बेटा, सिर्फ 30 रुपए का पड़ा ना, क्योंकि उस 50 रुपए में से 20 रुपए ने क्या कर लिया, अपने आप को कंपनसेट कर लिया। जो गवर्नमेंट ने 50 रुपए का टैक्स लगाया था, गवर्नमेंट की ही 20 रुपए की सब्सिडी से क्या हो गया, वो एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो इफेक्ट कितने का आया बेटा, सिर्फ यहाँ पे 30 रुपए का आया। तो इसीलिए एनआईटी आता है आपका यहाँ पे निकल के। ठीक है, और जो फॉर्मूले में ऐड होगा वो भी क्या होगा बच्चे, आपका यहाँ पे एनआईटी ही ऐड होगा। ठीक है, अब नेट नेशनल कोस्ट एट फैक्टर कोस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज ये बताई जा रही है कि भाई कैसे किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कहां से हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना और यहां से समझना चालू करना बेटा प्लीज। देखिए इधर, देखिए बच्चे, दोनों तरीके से इसने दिया है कि भैया अगर आप कहां से ग्रॉस से कहां पे आते हो, नेट में आते हो, या नेट से किस में आते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपल पहले समझो। मैंने लास्ट क्लास में 2-3 चीजें आपको मेन कही थी कि अगर क्वेश्चन में बच्चे आपको ये बोला हुआ है क्या निकालो, भाई चैप्टर ही क्या है बेटा हमारा, नेशनल इनकम। इट मींस दे वांट टू एनएनपी एट एफसी। ठीक है, आज प्रैक्टिकल का बेसिक प्रॉपर स्टार्ट हो गया आपका, न्यूमेरिकल वे में भी एनएनपी एट एफसी निकालना होता है। हमारे 3 मेथड्स आते हैं इसके अंदर, वैल्यू एडेड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड आता है और इनकम मेथड। तीनों का जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो एनएनपी एट एफसी नहीं है। तीनों का जो एंड रिजल्ट है वो एनएनपी एट एफसी, किसी का जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एफसी है, ऐसे आएगा। तो हमें उसको कन्वर्ट करके कहां पे लाना होगा, एनएनपी एट एफसी तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे, एनएनपी एट एफसी निकालना, नेशनल इनकम निकालना। यहां तक क्लियर है जो बात बोली। अब एक्चुअल में है क्या समझो। सपोज करो मेरे को दिया हुआ है बेटा क्या, जीडीपी एट एमपी। मैंने सारे टर्म ही हटा दिए, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब मेरे को सबसे पहले एक एक टर्म करके समझते हैं। जी यानी कि ग्रॉस, ये रहा। इस ग्रॉस से मेरे को कहां पे आना है, नेट पे आना है। ग्रॉस से किस पे आना है। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, 2-3 तरीके की दिक्कत आती है कि सर हमें ये तो पता था यहाँ डेप्रिसिएशन आना है, लेकिन प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ये नहीं पता होता। इसीलिए मैंने आपको पहले वो चीज समझाई है। क्यों पता क्यों नहीं है, क्योंकि आप डिटेल में नहीं समझ रहे उस चीज को। आपको ये समझना है कि सर ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, और ग्रॉस से नेट में जाना है तो कोई ना कोई चीज हमें माइनस करनी है। और वो माइनस क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जैसे ही बच्चे हम इसमें से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो ये ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी आ गया। क्लियर है यहां तक। अब भाई एन को आप जी को आपने एन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है डी। डी क्या है, डोमेस्टिक। एन क्या है, नेशनल। तो डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल। तो जब छोटी चीज से बड़ी चीज में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। और जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या देखना है भाई, नेशनल में मैंने ये समझाया था कि
हमारे देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई इनकम, भले ही उन्होंने इंडिया में कमाई हो, भले ही उन्होंने फॉरेन में कमाई हो, जब वो फॉरेन से हमें पैसा भेजेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यानी बाहर से जो पैसा आया है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर मैं डोमेस्टिक के अंदर बाहर से आया हुआ पैसा और ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? अपने आप में नेशनल ही कहलाएगा। तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे क्या? NFI। अब ये कन्वर्ट हो जाती है बेटा NNP एट MP में। ठीक है जी। अब देखो GDP से पूरा NNP हो गया ये। अब मेरे को क्या करना है? MP से FC में। अभी आपको समझा के चुका हूं, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसपे आप किसी चीज को बना रहे हो, मार्केट प्राइस वो है जितने में आप उसको बेच रहे हो, और दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मार्केट प्राइस ज्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। अब मुझे कहां से आना है? MP से FC में आना है बच्चे। तो MP से FC में यानी बड़ी चीज से छोटी में आना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस यहां से होगा NIT, नेट। भाई और लॉजिक भी समझो, देखो ये तो सीधा सा हो गया कि भाई ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन हो गया। अगला था कि डोमेस्टिक से नेशनल में क्यों जाना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करना सर ये ऐड होगा तो हो गया, रीजन भी समझना है कि सर डोमेस्टिक होता है अपने देश की सीमा में कमाया गया पैसा, नेशनल होता है अपनी देश की सीमा में कमाया गया पैसा, और हमारे देश के नागरिकों द्वारा बाहर भी कमाया गया पैसा। तो उसके लिए उसमें क्या लेके आना पड़ेगा? जितना भी पैसा हमारा बाहर है, तो हमने क्या ऐड कर दिया बच्चे उसके अंदर? NFI और ऐड कर दिया, तो वो नेशनल में कन्वर्ट हो गया। अब MP और FC, यहाँ पे NIT ही क्यों आएगा? क्योंकि बेटा NIT का रोल क्या है? प्राइस को बढ़ाना और घटाना, और पूरे फॉर्मूले में प्राइस कहां पे आ रहा है? MP और FC के अंदर ही आ रहा है भाई, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो ऑब्वियस ही बात है कोई ऐसा टर्म लेना पड़ेगा जो किसके ऊपर हो? जिसकी वजह से इन प्राइसेस के अंदर क्या आता है? डिफरेंस आता है। डिफरेंस किसकी वजह से आता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से आता है। तो अब बच्चे यहां से आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? NNP एट, ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा पूरा का पूरा? नेशनल इनकम के अंदर। ये मस्ट याद होना चाहिए आपको क्वेश्चन करने से पहले ही। ये देख लो बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम GDP एट, जो अभी हमने करा है। पहले क्या माइनस होना है? डेप्रिसिएशन। देयर आफ्टर क्या होना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद NIT क्या आ गया आपका? नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है जी। अब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कहता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट MP। कंसेप्ट ऑफ कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, टाइम लेस कंजप्शन ऑफ अ कैपिटल या डेप्रिसिएशन कह सकते हो। वो क्या कहलाता है बेटा? आपका NDP एट MP कहलाता है। क्या कहलाता है? NDP एट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेट डोमेस्टिक, क्यों? देखो यहाँ पे क्या है आपके पास? GDP एट MP है ना, तो बेसिकली अगर मेरे को नेट डोमेस्टिक निकालना है तो यहाँ पे चीजें सीख लो साथ साथ। ग्रॉस से सिर्फ क्या चेंज करना है मुझे? N में ही आना है ना भाई, D से D में ही रहना है, MP से MP में ही रहना है। सिर्फ क्या चेंज करना है मुझे? ग्रॉस से किस में आना है? नेट में आना है। तो क्या माइनस कर देंगे इसमें से? सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया? ये NDP एट MP के अंदर। ठीक है, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। अब इसमें क्या चेंज होगा भाई? इसने टुकड़ों में बता रहा है आपको, बेसिकली संधि विच्छेद कह लो अपने। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री आफ्टर अलाउइंग फॉर अ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्यों? अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? NNP एट MP निकालना है, यानी कि ग्रॉस को किसमें कन्वर्ट करना था? नेट में। और डोमेस्टिक को किसमें कन्वर्ट करना था? नेशनल में। तो भाई ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या था? ग्रॉस बड़ा था, ये छोटा था, माइनस हो गया। और डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए बड़ा है, तो क्या हो गया? NFI। यहाँ पे एक चीज और साथ साथ समझ लो, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2 दे रखा है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम का मतलब है वहां से पैसा आ रहा है, 2 का मतलब है हमारे पास से यहाँ से पैसा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम और नेट ये अभी हम कर ही चुके हैं सारा का सारा। ठीक है, वही फॉर्मूला है आपका पूरा का पूरा। अब विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द कंट्री NDP एट MP। कहता है क्या NDP एट MP के अंदर? NDP एट MP की फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक, तो यहाँ पे हमें टर्म क्या देखना है? D से लेना देना है हमें। डोमेस्टिक क्या कहता है? कि डोमेस्टिक में हम ये देखते हैं, हमें रेजिडेंट से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि अगर अपनी क्या देखते हैं? लोकेशन, कि अगर अपने इंडिया की टेरिटरी में हुआ है तो वो इंक्लूड। अब जैसे कि NIT है, कहता है यस इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन NDP एट MP। नेट एक्सपोर्ट, यस नेट एक्सपोर्ट आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज एनडीपी मेजर्स, क्योंकि अब जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करेंगे तो वो देश की सीमा से बाहर हो गया, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी से, तो वो जब डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, तो इसमें इंक्लूड, और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो होगा ही होगा, फॉर्मूले में आप देख ही रहे हो। ठीक है, समझ आया क्यों होगा क्यों नहीं होगा, कोई डाउट? नेट एक्सपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि बेटा आप अपनी घरेलू सीमा से माल बेच रहे हो ना। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? वही फ्रॉम का मतलब तो हो गया कि मेरे पास वहां से पैसा आया तो वो तो मैंने माइनस कर ही दिया, लिया ही नहीं। लेकिन जब आप माल बेच रहे हो, वो बेच तो आप अपने देश से ही रहे हो ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का। भाई बाहर की कंट्री में भी जाएगा तो कहलाएगा क्या कि इंडिया का सामान आया है ना। तो इंपोर्ट क्या होता है? बाहर से चीज आना। एक्सपोर्ट क्या होता है? अपने देश की चीज को आगे बेचना। ये देखो बच्चे, अब छोटे छोटे से थोड़े न्यूमेरिकल देख लो, छोटे लेवल के। अभी अभी कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सिंपल क्या है, कन्वर्जन। ठीक है, मेथड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे हम। कहता है नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी कितना है बेटा? 235। अब मेरे को एनएनपी एट एफसी में जाना है, तो ग्रॉस से किस में जाना है मेरे को? नेट में। क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो हो गया हो, देखो यहाँ पे लिखता भी रहता हूं मैं, ये दिया हुआ आपको डेप्रिसिएशन माइनस के बाद ये हो गया एनडीपी एट। अब मेरे को क्या करना है बेटा? डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो फॉर्मूला क्या था? NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी थी ना, लेकिन ये क्या दी हुई है मेरे को? माइनस, यानी कि 2 वाली दी हुई है। क्या दी हुई है हमें? ये 2 वाली। ये यहाँ से आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनएनपी एट। और फिर एमपी से आपको किसमें जाना है बच्चे? एफसी में। तो छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में, सॉरी। तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें? एनआईटी, सॉरी। एनआईटी कितना गिवन है? एनआईटी का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने थे? माइनस, वो ब्रैकेट ओपन करोगे तो चेंज हो जाएगा, वहां पे माइनस। देख लो ये क्या हुआ है यहाँ पे। भाई आपको यहाँ पे 25 माइनस 10 करना था, और ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारे पास यहाँ फॉर्मूला? तो माइनस का 25 और माइनस माइनस क्या हो गया ये? तो ये इसलिए इस तरीके से आया। 170 क्या आ गया आपका बेटा? यहाँ पे नेशनल इनकम निकल के आ गई। ठीक है, बुक देना बेटा।